कारों की तो लाठी से लग रही है भाई, आंदोलनकारी पर तो लाठी गोली चलती है। आंदोलनकारी कोई टैंक और बंदूक से लड़ाई लड़ता है, वो तो नक्सलवाद होता है। फिर अगर बंदूक से लड़ाई लड़ी जाती है, हमने तो कहा ना भाई इसको सस्पेंड कर दो, सस्पेंड नहीं करते इसको नक्सलवाद क्षेत्र में भेज दो। इसे जो ये अधिकारी है IAS अधिकारी, वहाँ पे भी तो जरूरत है देश में, जहाँ जहाँ उस तरह के केस है इसकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग कर दो, इसकी वहाँ पे कर दो, ऑन डेपुटेशन 5 साल के लिए भेज दो इसको। यहाँ क्यों किसी का सिर फोड़ेगा भाई? ये 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़ी पंचायत होगी, संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, और जो भी वहाँ पे फैसला होगा संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे बैठेंगे, पंचायत में फैसला लेंगे और फैसला आगे के लिए सुना जाएगा, उस पर अमल करेंगे। कितने किसानों के आने की संभावना है? क्या पता कितने किसान आएंगे, जो सरकार की कुछ नहीं, वो तो जाएंगे वहाँ पर लोग आएंगे। तो अभी आपने जिक्र किया कि क्या अगर आप हमें खालिस्तानी कहेंगे तो हम जो है तालिबानी कहेंगे, क्या है सरकारी तालिबानी? क्या है? अरे सरकारी तालिबानी ये है कि जो बंदूक का गलत इस्तेमाल करता होगा सरकार के दम पे, वो सरकारी तालिबानी है। हम खालिस्तानी है भाई, दिख रहे हो तो बताओ। जो मेवात के लोग यहाँ पे रह रही है पाकिस्तानी है। अगर ये पाकिस्तानी हम खालिस्तानी नहीं हो सकते तो वे तालिबानी भी नहीं हो सकते। अगर हम खालिस्तानी हैं तो वे सरकारी तालिबानी भी हैं। उनको कैसा लग रहा है? हम को तालिबानी मानते हैं? हम तो मानते हैं, सरकारी तालिबानों का कमांडर मानते हैं हम तो उसको। हाँ बिल्कुल खड़ा होगा। हिमाचल ठंडा प्रदेश है और पूरा जो खेती है, जैसे आसाम के चाय बागानों पे कंपनियों का कब्जा हुआ है, आने वाले टाइम पे हिमाचल के बागानों पे भी कंपनी का कब्जा होगा। उसी से निपटने की तैयारी है ये भाई। सरकारें का जब तक सपोर्ट उनको रहेगा, ये सरकारें वही तो चला रहे। यहाँ किसी पार्टी की सरकारें नहीं है। अब पार्टी के तो जो बड़े लीडर हैं वे तो घर में अंदर बंद हैं, वेतन के तो बयान भी नहीं आते। तो इसका मतलब कंपनी की सरकार है और जो बड़े लीडर हैं वे अंदर बंद हैं, उनकी बोलती भी बंद कर रखी है। तो ये कंपनी की सरकार है देश में। अभी आपने जिक्र किया कि 22 से हाँ चुनाव से निपटेंगे, उसी की तैयारी है। 5 तारीख की उसी की तैयारी है। अभी आपने जिक्र किया कि 1 जनवरी से हम दुगने में फसल, ये तो प्रधानमंत्री ने कहा भाई, देश का प्रधानमंत्री तो झूठ बोलता नहीं। ये बीजेपी के लोग बताएंगे ना, जब जाएंगे ये गांव में जाएंगे, ये अपने ये कहेंगे कि जी हमने इतना फायदा कर दिया, हम भी कहेंगे फायदा कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, सबने सुना है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हमको तो ये पता है कि जिस रेट पर हम फसल बेचते हैं उसके रेट दुगने हो जाएंगे, हम दुगने पे बेचेंगे। हम तो यही तो बात कर रहे हैं। हम तो क्या वो मंडी में ले जाएंगे या डीसी की? सब जगह करेंगे, उनके अधिकारियों से, सरकार से उनसे पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे। तो 1 जनवरी आने दो, जहाँ पे भी जाएंगे। पूरा देश में किसान आंदोलन हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरह तैयार हो, क्या योजना? नहीं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह आंदोलन है। वो खबरें अगर नहीं आती और चैनल के लोग नहीं दिखाना चाहते तो ये ना दिखाएं, लेकिन आंदोलन पूरे देश में है और पूरे देश में नौजवानों में करंट है। जो 14 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर नहीं मिली, वो नौजवान बेरोजगार हो रहा है। आदिवासियों में करंट है पूर्ण रूप से, उनकी ज़मीनें छीनने जा रही है। महिलाओं का जो श्रमिक लो थे उसमें चेंजिंग हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का यहाँ कब्जा होना चाह रहा है। और जिस तरह से हरियाणा में भूमि अधिग्रहण में जो संशोधन करा है कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा, किसी भी ज़मीन को वो ले सकता है, सरकार उसको देगी। कल की घटना जो हरियाणा में हुई है उसको लेकर कोई चेतावनी, कोई योजना, कोई प्लानिंग बनाएंगे? पूरे बंद हो रहा है तो विरोध ही कर सकते हैं। कोई बंदूक थोड़ा हम उठा दे के उसका मुकाबला लाठी से, आंदोलन हो रहा है और एक विरोध हो रहा है पूरे देश भर में। बिल्कुल किसान के उसमें डेथ सर्टिफिकेट है वो। जिस तरह से बैंक कर्जा बढ़ा रहे, हमको कर्जा नहीं भाव चाहिए। कर्जे से हम अपने घर का खर्चा चलावे, हमको भाव से अपने घर का खर्चा चलाना चाहिए। बैंक वाले चिट्ठी भेज रहे हैं कि आपने 4 लाख का KCC ले लिया, आपका 8 लाख का कर दिया, गोल्डन कार्ड बना दिया,
मैंने तेरा 4 लाख दिया नहीं, तू मेरा गोल्डन कार्ड बना रहा है, मेरी ज़मीन हड़पने का प्रण ले गया। ये ज़मीन जाएगी किसान की। चीज साबित करती। पहला, उस दक्षिण हरियाणा में जिसे बीजेपी समझता है कि वहाँ तो जो मर्जी चाहे हम कर सकते हैं, उस मेवात में जहाँ किसान आंदोलन का हालिया 10-20 साल में कोई इतिहास नहीं रहा है, वहाँ पे इतने किसानों का इतने उत्साह, इतने जोश से आना ये साबित करता है कि ये आंदोलन टिका हुआ है, टिका रहेगा। किसान न थकेगा, न डरेगा, न भगेगा। ये पंचायत ये भी साबित करती है कि कल जो करनाल में घटना हुई उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश और मैं तो समझता हूँ पूरे देश के किसान में रोष है। किस्म का बयान दिया है, वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बयान ने ना सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया है, मैं समझता हूँ पूरी आईएएस बिरादरी को शर्मसार किया है। यूपीएससी जिसने उसका सिलेक्शन किया उसको शर्मसार किया है। पूरे इस देश पे धब्बा लगाया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ट्रांसफ़र नहीं, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त होना चाहिए वो अधिकारी, ताकि संदेशा जाए और ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि उसके पीछे संदेशा किसका था। सीएम सिटी में जब एसडीएम इसका एक ही होगा, किसान जीत के घर जाएगा। धन्यवाद। अब प्रेस के साथियों, आज की जो मेवात में किसान महापंचायत हुई है, ये हमारा जो किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन में शायद तीसरी या चौथी किसान महापंचायत है मेवात में। इस तरह की 100 पंचायतें जो है अलग अलग जगह हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी किसान पंचायत हो रही है, महापंचायत। उस महापंचायत से ऐलान होगा, आगाज़ होगा मिशन यूपी उत्तराखंड का। मिशन यूपी उत्तराखंड जो संयुक्त किसान मोर्चा ने डिसाइड किया है, ऐलान करेगा कि जैसे पंजाब और हरियाणा में ऑलरेडी बीजेपी को बहुत बुरी तरह से आइसोलेट कर दिया है किसानों ने, उसको पूरे यूपी में, और ऐसे ही यूपी मिशन जो है वो यूपी मिशन एक तरफ हमारे किसान आंदोलन को, बीजेपी को आइसोलेट करते हुए और दो कारपोरेट घरानों को बायकॉट करते हुए और टोल प्लाजा खोलते हुए हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ पूरे देश में हम जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा बनाएंगे और पूरे देश के प्रांतों में ये आंदोलन फैलेगा। इसके साथ ही बॉर्डर्स को हम मजबूत करेंगे और ये आंदोलन अल्टीमेटली बीजेपी को 2022 में उसका क्या होगा यूपी उत्तराखंड में, ये अलग बात है। उससे पहले हम बीजेपी को पूरी तरह आइसोलेट कर देंगे यूपी उत्तराखंड में, एंड पूरे देश का आंदोलन जो है बीजेपी को मजबूर करेगा। 2 तरह की लड़ाई